चलिए, तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ेंगे और दो तीन बातें बता देते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे भी वीडियो के लास्ट में, प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे भी। और लगभग 40 मिनट का तो टारगेट है, 40 मिनट हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे। तो हम आपको, मैंने पढ़ा है खुद ने, फिर कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो धैर्य से मेरे को सुनिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, इससे कुल मिलाकर बिजली बननी है। मतलब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमको क्या देने वाला है? बिजली देने वाला है। कहने का मतलब हमारे घर में बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उन सभी को बिजली चाहिए। अब बात है, बिजली चाहिए तो बिजली आई कहां से? भाई मुझे पंखा चलाना है, ट्यूबलाइट चलानी है, फ्रिज कूलर मोटर चलानी है घर की, तो मुझे चाहिए बिजली। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टारगेट ये कि बिजली आएगी कहां से, तो मुझे सबसे पहले बिजली बनानी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से कैसे बिजली बनती है ये आज मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा टारगेट है। तो देखो, एकदम बढ़िया प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अब देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, ये एक बर्तन है। अगर मैं बात बताऊं तो ये एक बर्तन है जिसका नाम है रिएक्टर, जिसका नाम है आपका रिएक्टर है। चलिए, अच्छी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि बिजली कैसे बनती है। तो बिजली कैसे बनती है कौन से प्लांट में? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो मैं चर्चा में लेकर आ गया रिएक्टर को। अब भाई ये रिएक्टर क्या है? रिएक्टर एक बर्तन है। जिस तरह से हमारा कमरा है उसमें कुछ भी रखा हो सकता है, ऐसे ही इस रिएक्टर के अंदर कुछ भी रखा हो सकता है। तो इसको तुम रिएक्टर कह सकते हो, भट्टी कह सकते हो। इसके अंदर क्या क्या होगा वो चर्चा का विषय है। चलिए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे महत्वपूर्ण है रिएक्टर। एकदम अच्छे से एकदम क्लियर आप समझ ले। अब रिएक्टर बिजली कैसे बनाता है, या रिएक्टर में ऐसा क्या है कि बिजली बनती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इस रिएक्टर में बिजली कैसे बनती है ये मैं बता रहा हूं। इस रिएक्टर में मैं एक छड़ काम में लेता हूं। ये एक छड़ है, एक रोड है, वो मैं काम में लेता हूं। मतलब मेरी चर्चा में रोड आ गई, यानी कि छड़ आ गई, और इसको हम बोलते हैं फ्यूल रोड, यानी कि ईंधन की छड़। जैसे पत्थर का टुकड़ा, ऐसे ही ये फ्यूल रोड है, ईंधन का टुकड़ा है। अब समझिए आराम से, बढ़िया। मुझे बिजली बनानी है, बिजली बनाने में मैं किसको काम ले रहा हूं? रिएक्टर को। और रिएक्टर के अंदर ये छड़ में ले आया। छड़ किसकी है? ये ईंधन की छड़ है। जैसे भगवान से हमें पत्थर मिला, सोना मिला, चांदी मिली, ऐसे ही ये छड़ भी मिल गई। अब मेरा दिमाग में बात ये आ रही है, यह छड़ किसकी है? प्लास्टिक की है कि लोहे की है कि पत्थर की है? किसकी छड़ है? तो देखो, ये जो मेरी फ्यूल रोड है, यानी कि मेरी जो छड़ है, ये छड़ बनी किसकी होती है? तो देखो, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो छड़ है ये यूरेनियम की बनी होती है। ये मेरी जो छड़ है ये वास्तव में किसकी बनी होती है? यूरेनियम की बनी होती है। तो मेरी चर्चा में अचानक किसकी एंट्री हो गई? यूरेनियम की एंट्री हो गई। यानी कि मैं किसको पढ़ने वाला हूं? यूरेनियम को पढ़ने वाला हूं। तो ये जो आपको छड़ दिख रही है, ये जो आपको छड़ दिख रही है, ये वास्तव में किसकी छड़ है? यूरेनियम की छड़ है। अब यूरेनियम आया कहां से? भाई ये यूरेनियम जो है ये हमें भगवान से ही मिला है, ये हमें प्रकृति से ही मिला है। चलिए, अच्छी बात है। अब देखो, ये यूरेनियम की छड़ है। तो देखो, जैसे फोर व्हीलर है वो मर्सिडीज की होती है, ओडी है उसकी होती है, फोर्ड महिंद्रा, कई कंपनियों की मतलब आपकी फोर व्हीलर होती है। ऐसे ही ये फ्यूल रोड है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखो, अब फ्यूल रोड है ना, यानी ईंधन की जो छड़, इसमें हम काम में लेते हैं यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम 235 को काम में लेते हैं। ये एकदम नेचुरल यूरेनियम है, यानी कि ये प्रकृति से प्राप्त होने वाला, प्रकृति से प्राप्त होने वाला नेचुरल यूरेनियम है। यूरेनियम 235 ये हमें भगवान से मिला है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्यूल। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक ईंधन बोलते हैं, जो कि हमें भगवान से मिला है। इसको हम यूरेनियम की छड़ के रूप में काम में ले सकते हैं। भाई और आप क्या काम में ले सकते हो? तो दो तीन चर्चाएं हम और करते हैं। देखो, यूरेनियम के रूप में, ये तो प्राइमरी हो गया,
उसके अलावा जो भी काम में लेते हैं मटेरियल वो सभी सेकेंडरी फ्यूल है। चलिए अच्छी बात है। अब देखो यूरेनियम 235 के अलावा और क्या काम में लेते हैं, तो देखो एक है यूरेनियम 233, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम 233। इसको भी मैं, ये जो छड़ है ये यूरेनियम 233 भी हो सकती है। इसके अलावा अब देखो, इसके अलावा ये जो यूरेनियम 233 है इसके अलावा हम काम लेते हैं प्लूटोनियम। ये जो प्लूटोनियम है 239, ये 3 मटेरियल हम काम में लेते हैं। अब तुम कहोगे यार तुम क्या पढ़ाने लग गए अचानक। भैया बिजली बनानी है, बिजली बनानी है तो रिएक्टर एक नाम का बर्तन है, इस रिएक्टर नाम के बर्तन के अंदर क्या है, ईंधन की छड़ है। ये ईंधन की जो छड़ है या तो यूरेनियम 235 होगा या यूरेनियम 233 होगा या फिर प्लूटोनियम 239 होगा। ये तीनों फिशनेबल मटेरियल है। अब बात समझ में आ गई। अब बात है कि यूरेनियम ये जो 233 है ये कहां से आया, तो देखो एक मटेरियल होता है जो कि है आपका थोरियम, थोरियम 232। ये जो थोरियम 232 है ये फर्टाइल मटेरियल है, ये आपका फर्टाइल मटेरियल है। फर्टाइल मटेरियल को मतलब यह है कि या का टुकड़ा ना हो सके, एकदम साफ समझ लो। ये थोरियम 232 है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन थोरियम से देसी भाषा में समझो कि यूरेनियम 233 बनता है। इसको इसकी ये छड़ हो सकती है। इसके अलावा ये जो प्लूटोनियम 239 है ये फिशनेबल मटेरियल है, लेकिन इससे एक मटेरियल बनता है जिसको बोलते हैं यूरेनियम 238। ये भी आपका फर्टाइल मटेरियल है, ये भी आपका क्या है, फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल मटेरियल है। अब कुछ लोग कहेंगे तुम क्या पढ़ाने लग गए, भैया तुम शादी में थोड़ी आओ मेरी में, समझो मैं क्या कह रहा हूं। बिजली बनानी है, बिजली बनानी है, अरे बिजली बना रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उसमें रिएक्टर है, रिएक्टर में यह छड़ है, जैसे लोहा को टुकड़ो, पत्थर का टुकड़ा, ऐसे ही ईंधन का टुकड़ा। ये ईंधन का टुकड़ा या तो यूरेनियम 235 होगा या ये टुकड़ा क्या होगा, यूरेनियम 233 होगा, या ये टुकड़ा किसका होगा, प्लूटोनियम 239 का होगा। यानी कि ये तीनों फिशनेबल मटेरियल है। ये क्या नाटक है, थोरियम 232 और यूरेनियम 238 ये दोनों फर्टाइल मटेरियल है। या क्वेश्चन जेबी गुप्ता में दे रखे और कई एग्जामन में आई कि भाई फर्टाइल मटेरियल कौन कौन सी, मन की फर्टाइल मटेरियल, तो ध्यान रखना थोरियम 232 और यूरेनियम 238 ये दोनों फर्टाइल मटेरियल है। इनका टुकड़ा कौन हो सके, टुकड़ा काई का हो सके, प्लूटोनियम 239 का, यूरेनियम 233 का और यूरेनियम 235 का। अब देसी बात यह है कि मेरी यह जो छड़ है वह यूरेनियम 235 की है, कोई बात ना है भाई, छड़ है तो अच्छी बात है। अब क्या करें, अब हम क्या करें, क्या बिजली बन गई, ना भाई बिजली तो अभी ना बनी। अब क्या होता है, हम तो भाई गांव से बिलोंग करते हैं, जब पत्थर पर चोट करते हैं तो पत्थर टूटता है प्लस हीट बनती है थोड़ी बहुत, पत्थर और भी ना तो गर्म ही हो जाए। तो यह जो यूरेनियम की छड़ है या यूरेनियम की छड़ को तोड़वा के लिए हम इस पर क्या करते हैं, बौछार करते हैं। तो दो बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनावा के लिए करे का ये यूरेनियम को तोड़े, तोड़ने का मतलब यूरेनियम का को विखंडन करना होता है, या फिर विखंडन या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिशन। अब कैसे टुकड़ा होगा, हम बौछार करेंगे यूरेनियम पे, हम क्या करेंगे, बौछार करेंगे। अरे क्या नाटक चल रहा है, बिजली बनानी है, रिएक्टर है, रिएक्टर में ईंधन की छड़ है यूरेनियम की, इस पे कर रहे हैं बौछार। काय की बौछार कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पानी काय की बौछार करते हैं। तो इस पर जो बौछार करते हैं हम, वो करते हैं वास्तव में न्यूट्रॉन की, वास्तव में हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। क्या चल रहा है भाई, अरे भाई ये यूरेनियम की जो छड़ है, जैसे लोहे की छड़ मान लो, लोहे की छड़ की जैसी यूरेनियम की छड़ है, यहां पे मैंने न्यूट्रॉन की बौछार कर दी। तो कहते हैं ना, जल में बसे कमोदनी और चंदा बसे आकाश, जो जाके भावते वो वही के पास। कहने का मतलब यह है कि भाई यूरेनियम की प्रकृति ऐसी है, जब यहां पे हम न्यूट्रॉन की बौछार करें तो यूरेनियम धुआंधार टूटे, यूरेनियम धुआंधार क्या होता है, टूटता है। अब बात यह है कि यूरेनियम में टूटता क्या है, इसके अंदर है क्या, वास्तव में इस यूरेनियम की छड़ के अंदर परमाणु है, यूरेनियम है और यूरेनियम की छड़ के अंदर क्या है, परमाणु है। और ये मैंने देखो यूरेनियम के अंदर क्या है, परमाणु, और परमाणु के अंदर भी क्या है, नाभिक। या नाभिक में कहीं है प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन, ये नाभिक टूटता है, ये नाभिक टूटता है। देसी बात यह है कि जब मैं ये यूरेनियम पे बौछार करूंगा न्यूट्रॉन की, तो यूरेनियम धुआंधार टूटेगा, और यूरेनियम में भी कौन टूटेगा, यूरेनियम का नाभिक टूटेगा। और बात यह है कि जब यह टूटता है तो जबरदस्त मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, हीट। और मैं देसी बात बताऊं, यह हीट से पानी को गर्म कर लूं तो पानी बदल जाएगा भाप से, और भाप टरबाइन है वो घूमने लग जाएगा, उससे अल्टरनेटर घूम जाएगा और तुरंत क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। तो बात है हमारी चर्चा में अचानक हीट आ गई। हीट का मतलब ऊष्मा, मतलब गर्मी। हीट आई कैसे, जब यह यूरेनियम टूटता है तब हीट आती है। यूरेनियम क्यों टूटा, क्योंकि इस पर न्यूट्रॉन की इकाई करी हमने बौछार, तब हीट उत्पन्न हुई है। अब हम बात करते हैं यहां से आगे। अब होता क्या है, मैंने यूरेनियम पे बौछार इकाई की करी है न्यूट्रॉन की, और यूरेनियम जब है वहां में भी नाभिक है, और नाभिक में भी कहीं है, न्यूट्रॉन है। तो जब नाभिक टूटेगा तो हमें क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो अब हमको पता है कि न्यूट्रॉन के कारण यूरेनियम क्या होगा, टूटेगा। तो धुआंधार यूरेनियम भयंकर तरीके से मतलब टूटता है और विस्फोट हो सकता है। अगर ये यूरेनियम जो है वो टूटता है, धुआंधार टूटने लग गया, जबरदस्त मात्रा में न्यूट्रॉन पैदा हो गए, तो विस्फोट हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा लगा दे जो न्यूट्रॉन को खा जाए, कुछ ऐसा लगा दे जो न्यूट्रॉन को क्या कर ले, खा जाए। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले या न्यूट्रॉन को खा जाए, ऐसे मटेरियल के रूप में हम काम में लेते हैं कंट्रोल रोड को। मतलब या इसका जो टॉप हिस्सा है, ये वाला जो टॉप हिस्सा है, यहां पर लगाते हैं हम कंट्रोल रोड को। यहां लगा दी हमने कंट्रोल रोड, ये कंट्रोल रोड है, ये मैंने मान ली ये कंट्रोल रोड है। अचानक हमारी चर्चा में आ गई कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड काई की बनी होती है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कंट्रोल रोड लोहे की बनी होती है कि पत्थर की बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो पहली बात तो यह है कि कंट्रोल रोड है ये या तो बनी होती है कैडमियम की, या तो बनी होती है कैडमियम की, या बनी होती है बोरोन की, या बनी होती है बोरोन, या किसकी बनी होती है, हैफिनियम की बनी होती है। ये है हैफिनियम की बनी होती है। अब ये क्या चक्कर है, हैफिनियम की बनी होती है। देखो ये जो कंट्रोल रोड है या तो कैडमियम की है, या बोरोन की है, हैफिनियम की है। मैंने मान लिया कि ये कैडमियम है, ये मैंने मान लिया कि ये आपका क्या हो गया, कैडमियम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जरूरत, मेरी आवश्यकता। ये कैडमियम क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि कैडमियम खा जाता है, ये इसकी क्वालिटी है। कैडमियम किसको खा जाता है, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को खा जाता है, इसलिए मैंने ये कंट्रोल रोड के रूप में कैडमियम काम में लिया। अच्छा ये न्यूट्रॉन मेरे को क्या दिक्कत कर रहा था, वास्तव में हो ये रहा था, इस यूरेनियम को तोड़ने के लिए मैं न्यूट्रॉन की बौछार की थी, इसमें पैदा भी न्यूट्रॉन ही हो रहा है, तो वो न्यूट्रॉन बाकी हिस्से को तोड़ेगा, तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगी, भयंकर तरीके की क्या बन जाएगी, चेन रिएक्शन। तो जो चेन रिएक्शन है, उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, कंट्रोल रोड को काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई, मतलब हमारी चर्चा में अचानक कौन आ गई, कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड कंट्रोल करती है काई को, चेन रिएक्शन को। कंट्रोल रोड वास्तव में न्यूट्रॉन को खाती है। न्यूट्रॉन आए कहां से, जब मैंने यूरेनियम पे बौछार करी तो न्यूट्रॉन निकले, वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। अच्छा एक बार में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो उन न्यूट्रॉन को खाने के लिए हमने किसको काम में लिया है, कंट्रोल रोड को काम में लिया है। या तो कैडमियम की होगी, या बोरोन की होगी, या किसकी होगी, हैफिनियम की। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब हम इस दुनिया में चल रहे हैं आगे। अब देखो, देखिए भाई, बिना मरे किसी को स्वर्ग मिला नहीं आज तक। तुम सोचो कोई सफलता को कोई शॉर्टकट है, ऐसी कोई बात ना है, मेहनत ही करनी पड़ेगी। अब देखो मेरे को मिल गई हीट, अब मैं क्या करता हूं, यहां एक बर्तन मैंने और लगा दिया, ये एक लगा दिया इस तरह से। अब देखो यहां मैंने एक पाइप लगा दिया, ये एक पाइप हो गया, अच्छी बात है, ये आपका पाइप हो गया। अब देखो बात है, हीट तो मेरे पास है भाई, हीट तो मेरे पास में है। अब देखिए ये जो हीट है, अब मान लो इधर से मैंने इसमें पानी, इधर से मैं नदी के माध्यम से पानी लेकर आ गया, ये मेरा पानी आ गया।
ये रिवर है यहां पर, और रिवर का ये पानी है, पानी आ गया। अब पानी बाहर है, ये जो पाइप दिख रहा है, इस पाइप के बाहर मान लो क्या है, पानी है। पानी ठंडा ही, मतलब पानी का टेम्परेचर कम है, ये समझो आप, और यहां पर हीट पैदा हुई है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो इस हीट को ले जाने के लिए, इस हीट को ले जाने के लिए हम यूज करते हैं कूलेंट काम में लेती है। यानी कि यह जो बहुत भयंकर हीट है, इसको यहां पर सर्कुलेट करवाने के लिए हम कूलेंट काम में लेती है। और इसके रूप में क्या काम लेते हैं, इसके रूप में काम में लेते हैं हम सोडियम। इसके रूप में काम लेते हैं सोडियम पोटेशियम। सोडियम काम में लेते हैं या पोटेशियम काम में लेते हैं, या काम में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या काम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, या फिर हैवी वाटर, या फिर हैवी वाटर। इनमें से कछु को भी, किसी को भी काम में ले सकते हैं। अब ये क्या चक्कर है भैया, जब यूरेनियम टूटा है तो हीट मिली है, इस हीट को यहां तक लाने के लिए मान लो मैंने सोडियम काम में लिया। अब इस पाइप के अंदर गरम गरम सोडियम जा रहा है, ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या जा रहा है, एकदम बढ़िया गरम गरम सोडियम जा रहा है। चलिए इसमें एकदम बढ़िया, ये जो पाइप है इसके अंदर एकदम बढ़िया गरम गरम क्या है, सोडियम है, इसके अंदर गरम गरम सोडियम है। तो सोडियम का टेम्परेचर ज्यादा है और पानी का कम है, तो सोडियम अपनी हीट किसको दे देगा, पानी को दे देगा। तो देखो सोडियम की हीट किसके पास आ गई, पानी के पास में, तो इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ये आपका क्या है, हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंज हो गई। सोडियम की हीट किसके पास आ गई, पानी के पास आ गई। अब पानी के पास आ गई तो मेरा पानी क्या होगा, गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो मेरे को यहां पर क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी, और देसी बात बताएं तो क्या मिलेगी, भाप मिलेगी। तो एक दुनिया में टरबाइन होता है जिसका नाम है स्टीम टरबाइन। ये जो है स्टीम टरबाइन है, या जिसे हम कह सकते हैं भाप टरबाइन। तो जब भाप टरबाइन को हम भाप देते हैं, स्टीम देते हैं, तो ये क्या करने लगता है, घूमने लग जाता है। स्टीम टरबाइन भाप के बदले में मैकेनिकल एनर्जी देता है, मतलब ये जो है टरबाइन घूमने लग जाता है। भाप देंगे तो ये क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। यानी कि भाप को ये किस में बदलता है, मैकेनिकल पावर में, भाप को ये मैकेनिकल पावर में बदलता है। अब देखो क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, ये मेरे अल्टरनेटर का जो रोटर है उसकी शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। अल्टरनेटर है और उसका जो रोटर है उसकी शाफ्ट को कपल कर दिया। अगर कपल करेंगे तो यहां पर फील्ड वाइंडिंग है, इसको हमने कौन सी सप्लाई दी, डीसी। ये मेरा क्या है, आर्मेचर, ये मेरा हो गया आर्मेचर। तो मेरे को यह क्या मिल जाएगी, 3 फेज सप्लाई। ये मेरी 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर हो गई, 3 फेज की इलेक्ट्रिकल पावर है। ये जो वाइंडिंग है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। अब हम वापस चलते हैं भाई, बात ये है यूरेनियम को मैंने तोड़ा, ठीक बात है, यूरेनियम को तोड़ा तो हीट आई। एक वैज्ञानिक है आइंस्टाइन, उसने ये कहा कि जब मास का लॉस होता है, अगर मास का मतलब है द्रव्यमान, मास का मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान का जब लॉस होता है यानी द्रव्यमान की क्षति होती है, तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके बदले में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ये बात ना तुम्हें समझ में आई है ना, ये बात हमें समझ में आई है। अब ये क्या बात है, मैं ये बात मान लेता हूं, ये बात मान लेता हूं, ये मेरा जो यूरेनियम है, ये मैंने मान लिया कि ये यूरेनियम 1 kg है, 1 किलो यूरेनियम है। मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये क्या नाटक है। ये यूरेनियम 1 किलो यूरेनियम था, मैंने कोई बोछार उछार ना करी, 1 किलो यूरेनियम है, ठीक है। जब मैं यूरेनियम पर बोछार करूंगा तो यूरेनियम टूटेगा। जब यूरेनियम टूटता है, ये जब यूरेनियम है ये टूटेगा, तो एक तो बनता है बेरियम और एक बनता है क्रिप्टोन। जब यूरेनियम टूटता है एक तो बनता है बेरियम, एक बनता है क्रिप्टोन। मैं अपना मोटा मोटा आइडिया से मान लेता हूं कि यूरेनियम टूटने के बाद में ये जो दोनों बने, इसका वजन मान लिया मैंने 900 ग्राम मान लिया, या समझने के हिसाब से मान लो 950 ग्राम मान लिया, तो 50 ग्राम मास का नुकसान हो गया। नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं भाई, यूरेनियम 1 किलो था, मैं लेकर आया था, यूरेनियम पे कोई बोछार उछार ना आएगी। जब यूरेनियम को तोड़ेंगे तो बेरियम और क्रिप्टोन बना, मान लो इन दोनों का वजन 950 ग्राम है, तो 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम ये मेरे को मास का नुकसान हुआ, 50 ग्राम मास का मुझे नुकसान हो गया।
तो ये जो 50 ग्राम मास है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा किसके फॉर्म में मिलेगी? हीट के फॉर्म में मिलेगी। भाई ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, यही होता है। अब एम का मतलब मास, ये तो एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है, तो उतनी ही एनर्जी मिलेगी मुझे हीट के रूप में जितना कि मास का लॉस हुआ है। मान लो ये मास कितना था हमारा? 50 ग्राम था, तो 50 ग्राम मास के बदले में मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। नहीं समझ में आया? कोई बात ना है, मेहनत बता रहे हैं हम। भैया बिजली चाहिए मुझे, मेरे पंखे को, बल्ब को, सबको बिजली चाहिए। बिजली कौन बना रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है? रिएक्टर है। रिएक्टर में क्या है? यूरेनियम। कितना किलो? 1 किलो। कहां से आया? भगवान से मिला। इस यूरेनियम पे क्या करी मैंने? बौछार। बौछार की तो टूटने के बाद क्या बना? बेरियम और क्रिप्टॉन बना। ठीक, टूट गया, बेरियम क्रिप्टॉन बन गया। इसका वजन 1 किलो है, इसका 950 ग्राम है। 50 ग्राम गया था, तो 50 ग्राम जो मास था वो बदल गया ऊर्जा में, एनर्जी में बदल गया। और यहां मुझे एनर्जी किस फॉर्म में मिली है? हीट की फॉर्म में मिली है। भाई ऊर्जा तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहां मुझे ऊर्जा मिली है हीट के रूप में। तो जितना मास का लॉस होगा उतनी ही मुझे एनर्जी मिलेगी। अब यहां मुझे हीट मिल गई। इस हीट को से मैंने क्या किया? देसी बात है, पानी को गर्म कर लिया। लेकिन इस हीट को यहां से यहां लाऊं कैसे? तो उसके लिए सोडियम लिया है मैं। सोडियम जब हीट के संपर्क में आया, सोडियम धुआंधार गर्म हो गया, तो यहां अंदर जा रहा है गरम गरम सोडियम जा रहा है। उस गरम गरम सोडियम जा रहा है, बाहर पानी है। तो क्या हुआ? पानी का टेम्परेचर कम था और सोडियम का ज्यादा था, तो सोडियम ने अपनी हीट किसको दे दी? पानी को। पानी गर्म होकर भाप में बदल गया। तो ये भाप टरबाइन है। ये टरबाइन को जो भाप देते हैं, स्ट्रीम देते हैं, यानी पानी की जो वाष्प देते हैं, तो ये घूमने लग जाता है। जब ये घूमने लग जाता है तो अल्टरनेटर का रोटर भी घूमने लग जाता है। फील्ड वाइंडिंग ने मैग्नेट बना दिया, तो ये मैग्नेट में जब घूमेगा तो ये आर्मेचर वाइंडिंग जो 3 फेज की, उसमें बिजली बनेगी, इलेक्ट्रिकल पावर। अब वापस चलते हैं भाई। ये जो यूरेनियम पर जब बौछार करती है ना, तो धुआंधार मात्रा में न्यूट्रॉन निकलते हैं। न्यूट्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धुआंधार मात्रा में क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है। जब यूरेनियम पे बौछार करेंगे तो भयंकर मात्रा में न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक बार फिशन होता है तो मतलब आपका लगभग 3 न्यूट्रॉन, लगभग क्या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये न्यूट्रॉन जो है, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है। तो समस्या क्या है? न्यूट्रॉन की स्पीड। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करना है? कम करना है। तो क्या करते हैं हम? इसके लिए यहां पर हम जो है एक और रोड लगाते हैं, एक और छड़ लगाते हैं। यहां पर हम एक छड़ और लगाते हैं, इसको बोलते हैं मॉडरेटर। ये आपकी मॉडरेटर रोड है, छड़ है। अब पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बात यह है, इसका ये जो मॉडरेटर है ना, या एक छड़ है। समस्या क्या थी? सबसे बड़ी बात है दुनिया में समस्या यह है कि यूरेनियम टूटने के बाद में जो मुझे न्यूट्रॉन मिला, इसकी स्पीड थी बहुत ज्यादा। तो मैं स्पीड को करना चाहता हूं कम। तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो स्पीड को कम कर दे। तो ये मॉडरेटर रोड मैंने काम में ली। इसका वास्तव में लो होता है एटॉमिक मास। लो होता है एटॉमिक मास, मतलब ऐसा मटेरियल जिनका एटॉमिक मास कम हो, उनसे अगर कोई न्यूट्रॉन टकराएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी कम। तो मॉडरेटर के रूप में क्या काम लेते हैं? मॉडरेटर के रूप में काम लेते हैं हैवी वाटर। एक तो काम लेते हैं हैवी वाटर है, हीलियम भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट भी काम में ले सकते हैं, और बेरिलियम भी काम ले सकते हैं। स्प्लिटिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि दोनों काम एक साथ ही होते हैं। हैवी वाटर, हीलियम, ग्रेफाइट और बेरिलियम, ये हम काम में लेते हैं किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में। भाई मॉडरेटर क्या है? न्यूट्रॉन की स्पीड ज्यादा है, जब न्यूट्रॉन इससे टकराएगा तो स्पीड हो जाएगी कम। ऐसा क्यों? ये भाई दुनिया में यह एक प्रैक्टिकल बात है कि जिनका एटॉमिक मास लो होता है, देसी बात है, जो पीरियोडिक टेबल में फैले हुए हैं, उनको एटॉमिक मास कम ही हुए। जैसे हैवी वाटर, हीलियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम। भाई ग्रेफाइट आपका क्या है? कार्बन है। बेरिलियम है, हीलियम है, हैवी वाटर, जिनको एटॉमिक मास कम है, उनसे जब न्यूट्रॉन टकराता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या काम लेते हैं? मॉडरेटर रोड काम में लेते हैं। अब चलो हम चलते हैं, 2-3 बातें और कर लेते हैं हल्की हल्की। देखो
तीन चार वैज्ञानिकों की हम बात करेंगे जो कि वेरी वेरी अच्छा, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं ये जो है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसका पालन नहीं करता। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती। अब ये हम बताएंगे क्या है, पहले हम दूसरी चर्चा करते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं ये आपको थोड़ा सा बताते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई तीन चार वैज्ञानिक हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं ऐसी, देखो अभी बता रहे हैं। एक तो पहली बात ये है, अगर हम मोटी मोटी बात करें, देखो मेरा जो पूरा का पूरा टारगेट है वो यूरेनियम को लेकर के है। ये यूरेनियम की छड़ है, ये यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235। ये यूरेनियम जो होता है ना ये रेडियो एक्टिव भी होता है। ये जो आपका यूरेनियम है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अब ये क्या नाटक है, मतलब बात है कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, या को मतलब यह है कि यूरेनियम में से किरणें निकलती हैं, यानी कि रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, यानी कि जो किरण है वो निकलती है, किरणें निकलती है। सूरज की किरणें नहीं होती, ऐसे ही यूरेनियम में से किरणें निकलती है। ये बात सबसे पहले कही थी हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकरेल ने ये बात सबसे पहले कही थी, बैकुरल इसने कही थी 1898 में। ये जो हेनरी बैकरेल था इसने 1898 में ये हेनरी बैकुरल या बैकुरल प्रोनाउंसिएशन है, 1898 में ये कहा जैसे सोना चांदी पत्थर लकड़ी ऐसे ही भगवान से जो हमें यूरेनियम मिला है इस यूरेनियम से किरणें निकलती है। तो जिन जिन पदार्थों से या जिन जिन धातुओं से या जो भी मेटेरियल है उनसे किरणें निकले वो सब कहलाते हैं रेडियो एक्टिव। कोई बात ना है, बढ़िया है। बात चलती ये 1896 है, वास्तव में 1896 में ये बात हेनरी बैकुरल ने कही। अब ये बात चलती रही। अब आ गई मैडम, ये तुम जानते ही होंगे काफी फेमस है, मैडम क्यूरी। एक है मैडम क्यूरी और एक इनके हस्बैंड, मतलब इनके हस्बैंड है, पति पत्नी है, ये पी क्यूरी। मैडम क्यूरी ने खूब रिसर्च किया यूरेनियम पर या रेडियो एक्टिविटी पर। ये जो आपकी मैडम क्यूरी है इन्होंने ये बात बताई थी कि इसका यूरेनियम का एक खनिज होता है पिंच ब्लेड, ये होता है पिंच ब्लेड। इन्होंने ये कहा कि ये भी रेडियो एक्टिव है। ये जो आपका मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी ने वास्तव में ये कहा था कि यूरेनियम का जो खनिज है पिंच ब्लेड ये इससे ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ये इससे भी ज्यादा मतलब रेडियो एक्टिव, मतलब इससे और ज्यादा किरणें निकलती हैं। ये बात मैडम क्यूरी ने कही थी। तो मैडम क्यूरी है, पी क्यूरी है, इन्होंने खूब रिसर्च किया किस पर, यूरेनियम पर। कोई बात नहीं, बात चलती रही। आप ये समझो कि इस यूरेनियम से किरणें निकलती हैं, आप इस तरह से मान लीजिए इससे क्या निकलती हैं, किरणें। अब एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने यह कहा कि ठीक है तुमने कह दिया कि भाई किरणें निकलती है। इन्होंने उस किरणों में भी खोज की कि किरणें तीन, इसने मतलब वो जो यूरेनियम से जो किरणें निकलती हैं उनको भी तीन भागों में बांट दिया, अल्फा बीटा और गामा। इन्होंने कहा कि जो किरणें नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि नेगेटिव ध्रुव की ओर अट्रैक्ट होती हैं, वो तो अल्फा है। जो पॉजिटिव ध्रुव की ओर अट्रैक्ट होती हैं यानी पॉजिटिव पोल, वो बीटा है। जो किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होती वो है गामा। तो ये जो आपके मैडम क्यूरी, पी क्यूरी, हेनरी बैकुरल, रदरफोर्ड, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता यूरेनियम पर खूब सारी खोजें की। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो भारत में जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था वो तारापुरा महाराष्ट्र में लगा था। डन है। चलिए, तो एज ए कंक्लूजन या नट सेल में अब हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। यस, देख रहे हो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, एकदम साफ सुथरी, देख रहे हो एकदम बढ़िया। अब देखो हम बताएंगे इसमें हमने क्या लिखा है। सबसे पहली बात है, ये जो नाटक आपको दिख रहा है ये है क्या, मेरी आवश्यकता। मुझे बिजली बनानी है क्योंकि मेरे को बल्ब, फ्रिज, कूलर सबको बिजली चाहिए। तो मैं बिजली बनाने के लिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काम में ले रहा हूं। अब इससे बिजली बनी कैसे, इसमें वास्तविक बात है क्या। तो भगवान से मुझे एक मटेरियल मिला जिसको कि मैं मतलब फंडा, मुख्य पदार्थ, मुख्य मटेरियल वही है फ्यूल रोड, यानी कि जैसे पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी मिला, ऐसे ही मैं ईंधन के रूप में क्या काम में लेता हूं। सबसे पहली बात है ईंधन, फ्यूल है। तो यहां फ्यूल के रूप में मैंने
यूरेनियम काम में लिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम जो 235 है ये नेचुरल यूरेनियम है, बिल्कुल प्रकृति से प्राप्त ये यूरेनियम है। ये जैसे पत्थर सॉलिड होता है ऐसे ही ये यूरेनियम 235 एकदम सॉलिड मटेरियल है। अच्छा अब देखो ये यूरेनियम 235, अरे भाई उससे आगे चले, इसके अलावा हम यूरेनियम 233 भी काम में ले सका, लेकिन यूरेनियम 233 है ना, ये हमको प्रकृति से नहीं प्राप्त होता, ये थोरियम से बनता है। भाई ये तो मुझे प्रकृति से मिल गया, लेकिन यूरेनियम जो 233 है ये मुझे प्रकृति से प्राप्त नहीं है, ये मुझे थोरियम से मिलेगा। ये जो थोरियम है ना, जब यह एक न्यूट्रॉन खा जाता है तो 1 महीने बाद यूरेनियम 233 में बदल जाता है। तो यूरेनियम 233 के स्थान पर ये जो छड़ है ये यूरेनियम 233 की भी हो सकती है। इसके अलावा प्लूटोनियम 239 है, ये जो प्लूटोनियम 239 है ये मुझे, इसको भी हम काम में ले सकते हैं। जो आपका प्लूटोनियम जो 239 है इसको भी काम में ले सकते हैं। अच्छा इससे बनता है यूरेनियम 238। अच्छा एग्जाम में आया है, जेबी गुप्ता में दे रखा है कि फर्टाइल मटेरियल कौन कौन से हैं, तो थोरियम 232 और यूरेनियम 238 ये दोनों फर्टाइल है और ये तीनों फिशनेबल है। ये और ये तीनों आपके क्या है, फिशनेबल। अरे जिनका टुकड़ा हो जाए उनको कहें फिशनेबल। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 ये आपका फिशनेबल है। अब देखो जैसे वो लोहार उस पर लोहे को पीटते हैं, चोट करते हैं तो लोहा गर्म होता है, ऐसे ही जब हम इस यूरेनियम पे बौछार करेंगे, काय की बौछार, पानी की ना, हम वही की बौछार करेंगे जो सो यूरेनियम टूटते हुए, तो हम यहां पर बौछार करेंगे न्यूट्रॉन की। तो जब हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो ये यूरेनियम टूटता है, भयंकर तरीके से टूटता है। यूरेनियम में कौन टूटता है, यूरेनियम के अंदर परमाणु और परमाणु के अंदर नाभिक टूटता है। तो नाभिक जब टूटता है तो नाभिक में से न्यूट्रॉन निकलते हैं भयंकर तरीके से। तो न्यूट्रॉन ज्यादा जो निकल रहे हैं उनको कम करने के लिए, भाई ये अरे अचानक स्टोरी में क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन कहां से आया, जब ये यूरेनियम टूटेगा तो यूरेनियम में परमाणु है, परमाणु में नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आ गया। अब वह न्यूट्रॉन को ऐसा कोई मेटेरियल चाहिए जो न्यूट्रॉन को खा जाए, तो उसके लिए काम में लिए मैंने कंट्रोल रोड। ये कंट्रोल रोड जो है या तो कैडमियम की बनी होगी या बोरोन की बनी होगी या एफिनियम की बनी होगी, जो कि न्यूट्रॉन को खाने का काम करती है। इनको आप बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी डाल सकते हो। तो रेलवे जयन में एक क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था के पे आधारित था। अब ये के क्या है, के इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, कोई बात ना है। इसमें आएगा प्रीसीडिंग, ये आएगा प्रीसीडिंग जनरेशन, ये है प्रीसीडिंग जनरेशन। अब यह का ही नाटक है, प्रीसीडिंग जनरेशन को मतलब पहले वाला जनरेशन। अब ना समझ में आए या कुछ समझो, 9वीं क्लास है और ये 10वीं क्लास है, तो 9वीं क्लास में यानी कि पहले वाली जो जनरेशन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या और अब न्यूट्रॉन की संख्या, या वन कोई भी एक जनरेशन में न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का जो रेशियो उसी को बोलते हैं के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मोबाइल ऑन करके दीजिए, तो ये के इसके पर याद आया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले वाले में, व्हाट्सएप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले वाले में और अब ये है के। अब हम आपको बताते हैं रेलवे जेई में क्या क्वेश्चन आया था, या जेबी गुप्ता में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपका, हम आपको देखो जल्दबाजी में कोई बात ना है, मत देखो कोई कलेशबाजी ना है, मैं तो अपने हिसाब से ही बताऊंगा। देखो क्वेश्चन कहाँ है वो, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ये है कि व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑपरेटिंग एट द कांस्टेंट पावर, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। ये कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये कांस्टेंट पावर पर ऑपरेट हो रहा है, तो अगर कांस्टेंट पावर पर ऑपरेट होगा तो इस के का मान 1 होगा, के का मान 1 होगा। के क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये पहले वाले जनरेशन में न्यूट्रॉन की संख्या है और ये किसी भी एक जनरेशन में न्यूट्रॉन की संख्या है, तो के का मान 1 होगा अगर कांस्टेंट पावर है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की कांस्टेंट पावर है। तो एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन जो है इस के पर आधारित क्या है, देखो 1 मिनट,
क्वेश्चन ये है कि पावर लेवल रिएक्टर में कब इंक्रीज होगा, जो रिएक्टर है उसमें पावर लेवल कब इंक्रीज होगा। तो जो इसका आंसर है जब के का मान 1 से ज्यादा होगा और बाद में 1 हो जाएगा। भाई कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको या और मुझे भी हो रहा है। पावर लेवल है रिएक्टर का इंक्रीज कब होगा, पावर लेवल तब इंक्रीज होगा तब के इंक्रीज होगा। क्योंकि मान लो के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मान लो कैडमियम की छड़ बाहर है, ठीक है, तो धुआंधार यूरेनियम टूटेगा, जबरदस्त न्यूट्रॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो पावर एक तरह की ज्यादा हीट मिलेगी यानी ज्यादा पावर मिलेगी। तो अगर ज्यादा पावर चाहिए ना तो के का मान भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, इतना सा मतलब है। बाकी बातें अभी बाद में करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो एकदम कंफ्यूजन से हो गया। अब यूरेनियम टूटा, टूटने के बाद में हीट मिली। अब हीट का मैंने ये कहा था, मान लो ये यूरेनियम आपका 1 kg था, ये मैंने मान लिया यूरेनियम आपका 1 kg है। टूटने के बाद में क्या बना, ये बेरियम और क्रिप्टोन बना। ये इनका जो मास है 950 ग्राम है, तो 50 ग्राम मास का नुकसान हो गया। बढ़िया है। तो 50 ग्राम मास जब खत्म होगा तो उसके बदले में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। और एनर्जी कौन से रूप में मिलेगी मुझे, हीट के रूप में मिलेगी। मतलब मास तो खत्म होगा और बदले में क्या मिलेगी हमें, एनर्जी मिलेगी। ये सी क्या है, प्रकाश का वेग है निर्वात में, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और एक फिशन में कितनी एनर्जी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। मेगा है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बार जब फिशन होता है तो 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब आगे क्या हुआ, यूरेनियम टूटा, हीट मिल गई। अब हीट से मुझे पानी गर्म करना है भाई, हीट से। तो पानी को गर्म करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ये जो नली है, ये जो आपको पाइप दिख रहा है, इसके अंदर कूलेंट जा रहा है, इसके अंदर, यानी कि एक तरह का हॉट मेटल। और हॉट मेटल के रूप में हम क्या काम लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या हैवी वाटर। अरे देसी बात है, सोडियम को गर्म कर लियो, पोटेशियम को गर्म कर लिया, तो गरम गरम सोडियम जा रहा है, गरम 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 सोडियम जा रहा है। बाहर पानी है तो पानी गर्म हो जाएगा, पानी भाप में बदल जाएगा। ये टरबाइन है। टरबाइन क्या करता है, ये टरबाइन का मतलब क्वालिटी है, ये टरबाइन का काम है ये, कि जब हम इस पर भाप डालेंगे, पानी की भाप, तो बदले में ये घूमने लग जाएगा। यानी कि ये स्टीम को मैकेनिकल पावर में बदल रहा है। जब ये घूमने लग गया तो अल्टरनेटर की शाफ्ट जोड़ दिया, अल्टरनेटर घूमेगा। अल्टरनेटर पर मान लो फील्ड वाइंडिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। ये मेरी 3 फेज की आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें बिजली बनेगी, बाहर आ जाएगी। अब ये क्या नाटक है, जब ये यूरेनियम टूटेगा तो इसमें जो न्यूट्रॉन निकलता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो भाई यहां से जब ये यूरेनियम टूटेगा तो न्यूट्रॉन निकल रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं भाई स्पीड थोड़ी सी कम हो तो अच्छी बात है। तो स्पीड को कम करने के लिए न्यूट्रॉन टक्कर मारता है, एक तरह से समझो मॉडरेटर में। जब इसमें टक्कर मारेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों स्पीड कम क्यों हो रही है, क्योंकि लो एटॉमिक मास से अगर कोई टकराता है न्यूट्रॉन तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके रूप में हम हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये मतलब बेरिलियम या हीलियम काम में लेते हैं, जिनका मतलब एटॉमिक मास लो। तो ये आपका हो गया मॉडरेटर मटेरियल। चलिए ये सब बातें मैंने आपको बताई है। अब 2-4 क्वेश्चन जेबी गुप्ता के डिस्कस कर लेते हैं, जो अगर रह गए होंगे तो हम आपको बता देते हैं। भाई देसी बात है, बिजली बनानी है, यूरेनियम से बना रहे हैं, यूरेनियम को तोड़ रहे हैं। चलिए अब हम जेबी गुप्ता कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो अगर रह गई हो तो। पढ़ाई की है भाई मैंने, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, तुम ऐसे थोड़ा ना चल रही है बातें। हाँ भाई, एक क्वेश्चन तो ये कि जो पहला पावर प्लांट है वो तारापुरा महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा जो है, हाँ भाई बात यह है, जो कोयला वाला प्लांट है ना, वह उसमें कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा समय लगता है या खर्चा सबसे ज्यादा उसी पर है। यूरेनियम की कम आवश्यकता पड़ती है। जेबी गुप्ता कहता है कि 10,000 किलो जो कोयला जलाते हैं उससे जो हीट निकलती है वो 1 किलो यूरेनियम के बराबर है। इसके अलावा अगर हम और बताएं, विखंडन तो हो रही है, फिशन हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा प्राइमरी फ्यूल है यूरेनियम आपका 235। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, एक बार फिशन होगा तो 200, ये जेबी गुप्ता ने दे रखा है, एक बार फिशन होगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। जेबी गुप्ता में क्वेश्चन ये है कि यूरेनियम 235 है, एक बार फिशन होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यूरेनियम टूटेगा, एक बार जब टूट रहा है तो एक बार फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन है, के बारे में मैंने बता दिया, एक बार दोबारा बताऊंगा क्योंकि यही टफ क्वेश्चन है। के
भैया बात यह है, मैं देसी बात यह जानू कि ये कंट्रोल रोड को तुम बाहर कर दो, अंदर डाल दो, तो कंट्रोल रोड मान लो आपने बाहर कर दी तो चेन रिएक्शन अनकंट्रोल होगी, अंदर डालोगे तो कंट्रोल हो जाएगी। अगर मान लो के को मान ज्यादा है तो ये समझो इस के का मान ज्यादा है, के का मान कम है और के का मान 1 है, तो के का मान 1 तो तब होगा जब कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर है, 1 से ज्यादा होगा अगर पावर लेवल इंक्रीज करना है तो, बाकी खुद समझ लेना। अच्छा, क्रिटिकल मास किसे कहते हैं? क्रिटिकल मास एक क्वेश्चन है, तो क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल इज ए अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 हो जाए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाए 1, उस सिचुएशन में जो मास है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। ये देख लेना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मॉडरेटर का एटॉमिक मास लो है। और अच्छा, इसके अलावा बोल रहा है कि हैवी वाटर के रूप कूलेंट के रूप में भी काम में लेते हैं हैवी वाटर को, और हैवी वाटर को मॉडरेटर के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है? अच्छा, थर्मल शील्डिंग है, एक थर्मल शील्डिंग है, एक रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर बना होता है बेरिलियम का, ये मैंने इस चर्चा में नहीं है, रिफ्लेक्टर बना होता है बेरिलियम का। काय को लगाते हैं इसे? स्प्लिंग, हाँ सही है, स्प्लिंग देख लेते हैं बेरिलियम की भी। स्प्लिंग ये है, बेरिलियम की स्प्लिंग सही नहीं है, स्प्लिंग है बेरिलियम, बेरिलियम। तो रिफ्लेक्टर बना होता है बेरिलियम का, क्यों लगाया? ये क्या करता है, जो उसको बाउंस बैक करता है, जो न्यूट्रॉन भाग जाते हैं ना, जैसे इससे न्यूट्रॉन निकले तो ये न्यूट्रॉन इधर उधर चले जाते हैं, तो न्यूट्रॉन को वापस भेजने का काम करता है ये रिफ्लेक्टर। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टर क्या करता है, रिफ्लेक्टर जो न्यूट्रॉन है उसको बाउंस बैक करता है, वापस भेजता है। इसके अलावा और क्या बात है? कैनेडियन कांडू का मतलब है कनेडियम, ड्यूटेरियम, यूरेनियम, ये है। तो बाकी अब पढ़ लेना खुद, ठीक है? चलिए, ओके, यस। तो नट सेल में हमने आपको यही बताया, एक बार फिर बता देते हैं, जल्दबाजी ना करो। इस प्लांट से मुझे बिजली बनानी थी, भगवान का यूरेनियम मैंने पकड़ लिया, उस यूरेनियम पर मैंने बौछार की, यूरेनियम टूटा। जब यूरेनियम टूटता है तो मास का नुकसान होता है, और आइंस्टाइन के नियम के हिसाब से मास से मुझे एनर्जी मिलती है हीट के रूप में, एकदम यहां गर्मी पैदा होगी, वह गर्मी को मैं लेकर के पानी को मैंने गर्म कर दिया, इतनी सी बात है। कंट्रोल रोड का ही है, न्यूट्रॉन को खा जाता है। मॉडरेटर क्या करता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। ये क्या नाटक है? प्राइमरी फ्यूल है यूरेनियम 235 है, प्रकृति से हमें मिला है। यूरेनियम ये जो यूरेनियम 233 है ये सेकेंडरी फ्यूल है, और ये थोरियम से बनता है। ये थोरियम 232 और यूरेनियम 238 ये दोनों फर्टाइल हैं, ये तीनों फिशनेबल हैं। और इसके अलावा क्या है? सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी वाटर, कोई सा भी मेटेरियल हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि अगर हम एक और बात करें, चलिए एक मिनट रुकिए, यस। अगर मान लो इसको हम रफ कर देते हैं, ये हमने रफ कर दिया है, मान लेते हैं कि ये जो मास है ना, मास मान लो 1 kg यूरेनियम है, ठीक, और 1 kg यूरेनियम बिल्कुल खत्म हो गया तो कितनी एनर्जी बनेगी जरा देख लेते हैं भाई। 1 kg यूरेनियम है और इसका मान कितना है 3 × 10⁸ और उसका स्क्वायर, तो 3 का कितना हो गया 9 और 10 की पावर 8 दूनी कितना होगा 16 जूल। इतनी एनर्जी बनेगी, यानी 1 किलो अगर यूरेनियम पूरी तरह से खत्म हो जाए तो 3 × 9 × 10⁻16 जूल इतनी एनर्जी बनेगी। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में